Hello बच्चों, good morning. My name is Abhijit Gupta and you are watching Math Science YouTube channel. Today I will teach you the next topic of chapter number 2, forces and laws of motion. The topic is the topic is force only. The question related to that topic is which type of force is acting on a book kept on a table. एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है और उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स एक्ट कर रहा है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फोर्स बताए थे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बॉडी जो होती है वो मूव नहीं करती है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगते हैं, बोथ साइड इक्वल फोर्स लगते हैं, ठीक है. और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, एक तरफ ज्यादा फोर्स होता है, एक तरफ कम फोर्स होता है और इसमें बॉडी मूव करती है जिधर ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है. दिस इज अनबैलेंस फोर्स, दिस इज बैलेंस फोर्स. इसमें बॉडी मूव करेगी राइट साइड में, इसमें बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट में रहेगी बॉडी. ये मैंने आपको थोड़ा रिकॉल करा दिया है. अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं. अब आप देखिए, इस पे टेबल पे एक बुक रखी हुई है, इस पे पूछा गया है इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, किस टाइप का फोर्स लग रहा है. देखो, इस पे जब बुक रखी हुई है तब आपको पता है जो भी बॉडी अर्थ पे है उस पे हर चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है. जैसे तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी के फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटी अपनी तरफ लगाती है, अर्थ अपनी तरफ लगाती है, ठीक है. बट यहां पे बुक तो रखी हुई है, मींस बुक की पोजीशन क्या है, रेस्ट पे है. बुक क्या है, रेस्ट पे है. इसका मतलब ये हुआ, बुक अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बुक विच इज न्यूट्रलाइजिंग दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. इस साइंस बुक के ऊपर कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे की तरफ नहीं जाने दे रहा है. अगर इसके ऊपर फोर्स ना लग रहा होता कोई तो ये नीचे चली जाती. इसका मतलब ये हुआ टेबल जो है इस साइंस बुक के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है. मैंने क्या बताया था, अगर कोई मास है, अगर एक फोर्स नीचे लगेगा एक फोर्स ऊपर लगेगा, लेफ्ट अप साइड या डाउन साइड, लेफ्ट राइट कुछ भी कह सकते हो, तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, इसको Fg बोलते हैं, ठीक है. और इसमें ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है, बाय टेबल. फोर्स जो लगा रहा है वो बाय टेबल, और दोनों फोर्स इक्वल है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स हो गया ये. तो बैलेंस फोर्स की वजह से बॉडी जो आपकी बुक है रेस्ट पोजीशन पे है. बुक क्या है, बुक इज एट रेस्ट. तो इसका आंसर क्या होगा, बैलेंस फोर्स पे लग रहा है. अब आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर इवेल्युएट कर सकते हो, जो भी बॉडी हमारी अर्थ पे रेस्ट पे रखी हुई है, रुकी हुई है, चल नहीं रही है, ठीक है, वो उस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बैलेंस फोर्स. सपोज एक स्टोन को मैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप करता हूं, ठीक है, तो फ्री फॉल होगा, वो उसके ऊपर कोई फोर्स नीचे से तो नहीं लगेगा, नीचे से फोर्स नहीं लगेगा ना उसके, तो नीचे की तरफ फोर्स कौन खींच रहा है उसको, ग्रेविटी खींच रही है. दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. जब भी हम वॉक करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो भी हमें अनबैलेंस फोर्स, देखो फोर्स हम आगे की तरफ लगा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे की तरफ लगता है फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होते हैं, ये फोर्स ज्यादा होता है, ये फोर्स कम होता है, इसीलिए हम आगे मूव करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कोई चीज मूव कर रही है इट मींस उस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है. अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो उस पे बैलेंस फोर्स लग रहा है. मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मेरे ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है. अगर ये जमीन ना हो, ग्राउंड ना हो, अगर ग्राउंड ना हो तो मैं नीचे की तरफ गिर जाऊंगा, तो मेरे ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर now. Okay, now our next topic is Newton's laws of motion. न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा कि एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था, उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी, ऐसा कुछ. तो वही साइंटिस्ट है न्यूटन
ठीक है, इन्होंने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. वी विल सी ऑल द लॉज वन बाय वन. फर्स्ट लॉ वी विल सी. ये कहता है कि इफ अ बॉडी is at rest, it will remain at rest. If a body is in motion, it will remain in motion until or unless any external unbalanced force act on it. आपको मैंने यहां पे अनबैलेंस क्यों लिखा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक उसमें हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं उसके मोशन देने के लिए. सपोज एक टेबल पे बुक रखी हुई है और आप बुक रखे, आप कहीं टूर पे चले गए और आप 1 मंथ के बाद वापस आए, तो आपको बुक तो वहीं पे रखी मिलेगी ना. ऐसा थोड़ी होगा बुक मूव करके कहीं और चली गई हो, टेबल पे रखी रहेगी ना. तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाना. फोर्स लगने से ही चीज मूव होगी, मोशन में आएगी, जब अनबैलेंस फोर्स उस पर लगेगा. ठीक है, जैसे एक कार खड़ी हुई है, बहुत पुरानी कार है और वो बहुत दिन से खड़ी हुई है, तो खड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई धक्का नहीं लगाएगा पीछे से. ठीक है, जब तक उस पर कोई धक्का नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा, उसको अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगाएगा तो ये क्या करेगी, मूव करेगी. अनबैलेंस सही चीजें मूव होती हैं. तो एवरी बॉडी इज एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. अब इसको और समझ लो. रेस्ट का मैंने बता दिया पॉइंट फर्स्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसमें फोर्स लगाएंगे तो अभी वो मूव करेगी, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मूव नहीं करेगी. सपोज इसको समझाने के लिए बता देता हूं मैं. सपोज एक कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, और सामने से एक ट्रेन आ गई. सपोज ये ट्रेन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये सीधे चलती चली जाएगी. फॉर एग्जांपल जा रही है और आगे से ट्रेन आ गई, इसने इसको टक्कर मारी, फोर्स लगाया. अब बताओ इसका फोर्स और इसका फोर्स ज्यादा कौन होगा, इसका होगा. ये टॉय ट्रेन नहीं है, ये पैसेंजर ट्रेन है, इंडियन रेलवे वाली. ठीक है, ये मत समझना कि टॉय ट्रेन है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या होगा, ग्रेटर. तो ये कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस कि अनबैलेंस, कमेंट करके बताना. बैलेंस हुआ कि अनबैलेंस. तो ये अनबैलेंस हुआ. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये रुक जाएगी, ये रुक जाएगी. तो फोर्स ने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया. मोशन में थी, उसको स्टॉप कर दिया. बॉडी इज इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन. अगर बॉडी इस पे कोई फोर्स ना लगता तो ये मोशन में ही रहती. तो इस पे फोर्स लगा तब ये स्टॉप हो गई. जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ. मून किसके चक्कर लगाता रहता है, किसके अराउंड घूमता है, अर्थ के अराउंड. घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है. उसको कोई रोकने वाला है क्या, नहीं रोकने वाला है. उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है. तो मून इज इन मोशन, इट विल कंटिन्यू इन मोशन अंटिल एनीवन कम्स एंड अप्लाइड फोर्स ऑन इट टू स्टॉप इट. कोई नहीं आएगा उसको रोकने के लिए, तो वो घूमता ही रहेगा. जैसे पृथ्वी सन के अराउंड घूम रही है, तो उसको कोई रोकने आएगा, तो वो घूमती रहेगी. तो जब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर. ऑल दिस फर्स्ट लॉ इज क्लियर. क्या आप इसको नोट कीजिए.